हेलो गाइज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसी को गोलीय संधारित्र की धारिता कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर दो कंडक्टिंग बॉडीज को कंसिस्ट करता है और वो दोनों कंडक्टिंग बॉडीज नॉन कंडक्टिंग मीडियम द्वारा एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेटेड होता है, ठीक है ना। तो स्पेरिकल कैपेसिटर भी कहीं ना कहीं हमारा दो कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर को क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा, ठीक है ना। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, अंदर वाला एक स्फीयर है जिसको मैंने नाम दिया है और एक बाहर वाला स्फीयर है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया है, बी, ठीक है। अब देखिए, तो मान लिया जाए कि ये हमारा स्फीयर है और ए और बी दोनों स्पेरिकल कैपेसिटर का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मान लेंगे कि स्फीयर ए का रेडियस हमारा क्या है, r1 और स्फीयर बी का रेडियस क्या है, r2, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ही इनर स्फीयर ए को आप चार्ज देंगे प्लस क्यू, तो क्या देखने को मिलेगा कि इंडक्शन के कारण स्फीयर बी के इनर सरफेस पर चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा और आउटर सरफेस पर चार्ज प्लस क्यू क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। लेकिन आउटर सरफेस पे चार्ज जो इंड्यूस्ड होगा वो दिखेगा नहीं, क्यों, कारण समझना, क्योंकि बी को मैंने अर्थिंग से कनेक्ट किया है। तो जैसे ही मान लिया जाए कि स्फीयर बी के आउटर सरफेस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो अर्थिंग से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कैंसिल आउट। इसीलिए स्फीयर बी के आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे कैपेसिटी निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होती है, V। वेयर V अगर हम बात करें तो क्या रहेगा, दोनों स्पेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटर करें, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस V को हम पता कर ले तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस स्पेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटी को पता कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम कैसे पोटेंशियल पता करेंगे दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के बीच का। तो समझिए जरा, मान लिया जाए कि हम यदि स्फीयर बी के बाहर एक इस तरह का, देखिए एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिए अगर, और आपसे पूछा जाए कि ये वाला गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को इनक्लोज करेगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर जीरो, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के भीतर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है। एक स्फीयर ए के आउटर सरफेस पर, स्फीयर ए को मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू जो कि इसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो स्फीयर ए के आउटर सरफेस पर चार्ज है प्लस क्यू और बी के इनर सरफेस पर आ गया क्या, माइनस क्यू, इंडक्शन के कारण, जो कि मैंने आपको बताया। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज को ये गॉसियन सरफेस कहीं ना कहीं इनक्लोज करेगा। दैट मींस आप कहेंगे कि सर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस द्वारा इनक्लोज किया गया, जीरो के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो पूछा जाए आपसे इस स्फीयर पी के बाहर एवरी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर जीरो, क्योंकि चार्ज ही कोई इनक्लोज नहीं करेगा गॉसियन सरफेस जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा किसके इक्वल रहेगा, जीरो के इक्वल होगा। जस्ट लाइक अगर हम बात करें इस स्फीयर ए के भीतर, अब कोई इस तरह का, ये फिर मान ले जाए कि एक नया हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर ले, यहां से ऐसे देखिए। अब पूछा जाए कि ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को इनक्लोज करेगा, फिर आप कहेंगे कि सर कोई चार्ज ये इनक्लोज नहीं करेगा, मतलब स्फीयर बी के भीतर, स्फीयर बी कह रहे सॉरी, ए के भीतर भी जो हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे वो भी कोई चार्ज को इनक्लोज नहीं करेगा, मतलब उसके भीतर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हम इस दोनों स्फीयर ए और बी के बीच में यहां से इस तरह का, ये हम मान लिया जाए एक गॉसियन सरफेस नया ड्रॉ कर दे, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये गॉसियन सरफेस जो है आपका कोई ना कोई चार्ज को इनक्लोज करेगा और ये चार्ज जो इनक्लोज होगा वो किसके इक्वल रहेगा, प्लस क्यू के इक्वल रहेगा, क्योंकि वो स्फीयर ए को इनक्लोज कर ले रहा है और स्फीयर ए पर चार्ज हमारा क्या है, प्लस क्यू, ठीक है ना। अब देखा जाए अगर, तो ये दोनों स्फीयर के बीच वाला जो हमारा रीजन है, इस रीजन में अब क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, जिसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस तरह से कहां होगा, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसका डायरेक्शन क्या होता है,
आउटवर्ड होता है, ठीक है ना। तो स्फीयर ए के पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, और ए और बी के बीच जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, वो गॉसियन सरफेस क्या कर रहा है, स्फीयर ए को इनक्लोज कर रहा है। दैट मीन्स दोनों स्फीयर के बीच कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, इस डायरेक्शन में वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगा तो कहीं ना कहीं दोनों स्फीयर के बीच क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी बनेगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर देंगे तो फिर कैपेसिटेंस भी हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब देखते हैं। अगर बात करें स्फीयर बी का जो पोटेंशियल होगा वी बी, वो हमारा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल रहेगा, क्योंकि मैंने इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें स्फीयर ए का पोटेंशियल का, तो ए का पोटेंशियल तो बनेगा, क्योंकि इसके पास एक अपना चार्ज प्लस क्यू है, उसके कारण भी इसका पोटेंशियल बनेगा। और स्फीयर बी के इनर सरफेस पे जो चार्ज माइनस क्यू है, उसके कारण भी क्या होगा, पोटेंशियल बनेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम नेट पोटेंशियल स्फीयर ए का कितना होगा, ठीक है ना। नेट पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए। तो स्फीयर ए का नेट पोटेंशियल को अगर हम वी से डिनोट कर दे, देखिए तो मैंने क्या बताया कि इसका अपना चार्ज है प्लस की, उसके कारण भी पोटेंशियल बनेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर। तो पहले स्फीयर का रेडियस कितना था हमारा, r1। अब बी, स्फीयर बी के इनर सरफेस पे जो चार्ज है माइनस क्यू, इसके कारण भी पोटेंशियल बनेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, तो अगर हम ऐड भी करते यहाँ पे तो प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण जो निकालेंगे वो नेगेटिव होगा। तो बी के इनर सरफेस के कारण, जो इनर सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल बनेंगे, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन r2। तो ये हमारा नेट पोटेंशियल हो जाएगा किसका, स्फीयर ए का। चलिए आगे इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। और वी ए की वैल्यू अगर बात करें तो देखिए, तो ये दोनों में से अगर हम बात करें तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो अगर बात करें अगर हम कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन टर्म थे, बाहर मैंने निकाल लिया, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 1/r1 माइनस 1/r2। और भी ए की वैल्यू को देख लिया जाए, आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ले लेंगे तो r1 इंटू r2, और ऊपर r2 माइनस क्या हो जाएगा, r1। तो ये हो गया स्फीयर ए का नेट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम बिटवीन द स्फीयर्स ए एंड बी। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स ए एंड बी। तो भी से डिनोट कर देना इसको, और ये भी ए माइनस किसके इक्वल हो जाएंगे, भी बी। देखिए अगर बात करें भी ए का वैल्यू तो मालूम है हमें, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 अपॉन r1 इंटू r2। और भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -0, ठीक है। अब -0 लिखने का तो कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि इसमें से जीरो को घटाएंगे तो भी जो हमारा ये रिजल्ट है भी का, वो चेंज होगा नहीं। तो चलिए हम हटा दे रहे हैं -0 को। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। यानी कैपेसिटेंस निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस निकालने की जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, आपको मालूम है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V के जगह जो V का वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। देखिए तो क्या हो जाएंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r2 माइनस r1 इंटू r2। देखिए अगर बात करें तो Q से Q क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इनटू R1 R2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, और नीचे क्या बचेंगे R2 माइनस R1। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने का। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट ये भी बता रहा है कि दोनों स्फेरिकल ये जो हमारा कंडक्टर है इसके बीच का जो मीडियम है वो मीडियम किसका है, एयर या वैक्यूम का है। यानी ये जो मैंने कैपेसिटी निकाला है वो ये मानकर निकाला है कि दोनों कंडक्टिंग जो हमारा स्फीयर है जो कि स्फेरिकल कैपेसिटर का निर्माण कर रहा है उसके बीच जो मीडियम है हमारा कैसा है, एयर का मीडियम। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।